नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी कहानी है पछतावा। अरे बहू, ये बैग किस लिए भर रही हो? कहीं मायके जाने का इरादा तो नहीं है? पूजा ने धीरे से कहा। माँ जी, कल रात पापा का फ़ोन आया था। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने 2 दिन आराम करने को कहा है। सोचा आज जाकर मिलकर शाम तक वापस आ जाऊंगी। शांति देवी का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उन्होंने चूल्हे पर रखा बर्तन जोर से पटका। शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है, मायका नहीं। हर छोटी बात पर अगर बेटी दौड़ी चली जाएगी तो फिर इस घर का काम कौन करेगा? बीमार है तो उनका बेटा है, बहू है, पड़ोसी है, सब संभाल लेंगे। इतने में पूजा का पति दीपक भी बाहर आ गया। उसने माँ की तरफ देखा, फिर पूजा की तरफ, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पूजा ने उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और बोली, सिर्फ एक दिन की माँ बार बार मुझे याद कर रही थी। दीपक ने धीरे से कहा, पूजा, माँ जो कह रही है वही ठीक है। अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 दिन बाद देख लेंगे। पूजा की आंखें भर आई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, जब आपकी तबीयत खराब हुई थी तब मैं 3 रात लगातार अस्पताल में रही थी। आज मेरी माँ एक बार भी देख नहीं जा सकती। शांति देवी तुरंत बीच बहुत लगी हो बहू। अभी अगर आज जाने दिया तो कल हर महीने मायके जाने का नया बहाना बना लोगी। हमारे घर की बहुएं ऐसे नहीं करती। पूजा ने चुपचाप बैग वापस अलमारी में रख दिया। उसने किसी से एक शब्द नहीं कहा। उठाया और कांपते हाथों से अपनी माँ का नंबर मिलाया। उधर से माँ की कमज़ोर आवाज़ आई, आने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर संभाल, मैं ठीक हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही पूजा की आंखों से आंसू बहने कि माँ अपनी तकलीफ छिपा रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द उसे इस बात का था कि जिस घर को उसने अपना मान लिया था वही आज उसे अपनी बीमार माँ से मिलने की इजाज़त भी नहीं मिली। पूजा ने किसी तरह अपने आंसू पोंछे और फिर से रसोई के काम में लग गई। लेकिन उस दिन उसके हाथ वैसे नहीं चल रहे थे जैसे रोज़ चलते थे। शांति देवी ने यह देखकर भी फिर से ताना मार दिया। चेहरा ऐसा बना रखा है जैसे हमने कोई बहुत बड़ा जुल्म कर दिया हो। बहू, अगर हर बार बेटी के पीछे भागोगी तो घर कैसे चलेगा? पूजा ने कुछ नहीं कहा, बस रोटी सेकती रही। जवाब देगी। दोपहर करीब 12 बजे आई। उन्होंने आते ही कहा कि बहू गई कि नहीं देखने। शांति देवी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, नहीं भेजा मैंने। शादी के बाद लड़की का असली घर ससुराल होता है। हर बात पर मायके भागने लगे तो घर कौन संभालेगा? घर का काम कौन करेगा? ये तो मुझे ही करने पड़ेंगे ना। विमला चाची कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बात तो ठीक है, लेकिन माँ तो माँ होती है। शांति, बेटी का मन कैसे रोक लोगी? शांति देवी ने बात हंसकर टाल दी, तुम नहीं जानती आजकल की लड़कियों को। शाम होते होते पूजा के भाई रोहित का फ़ोन आया। पूजा उस समय आंगन में कपड़े सुखा रही थी। उसने फ़ोन उठाया तो उधर से रोहित की घबराई हुई आवाज़ आई, दीदी, माँ की तबीयत अचानक ज़्यादा बिगड़ गई है। डॉक्टर ने शहर वाले अस्पताल में ले जाने को कहा है। माँ बार बार तुम्हारा नाम ले रही थी, तुम्हें ढूंढ रही थी।
अगर हो सके तो एक बार आ जाओ, मिल लो। पूजा का गला भर गया। उसने धीरे से कहा, मैंने बहुत कोशिश की है रोहित, लेकिन यहाँ से आने की इजाज़त नहीं मिली। तुम माँ का ध्यान रखना, मैं फिर बात करती हूँ। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ कांप गई। फ़ोन रखते ही उसने देखा कि शांति देवी थोड़ी दूरी पर खड़ी सब बातें सुन रही थी। फिर भी उनके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, फ़ोन पर बात हो गई ना, अब काम ख़त्म करो। उस रात पूजा ने खाना तो सबको परोस दिया, लेकिन खुद एक निवाला भी नहीं खा सके। दीपक ने देखा तो धीरे से पूछा, खाना क्यों नहीं खा रही हो? पूजा ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, जिस बेटी को अपनी बीमार हक भी ना मिले, उसके गले से खाना। दीपक के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सिर झुकाकर वहीं बैठा रह गया। लेकिन उसी समय दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। दरवाज़ा खुलते ही सामने खड़े आदमी की माहौल एक पल में बदल गया। दरवाज़ा खोलते ही सामने गांव के ही रामदास काका खड़े थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने हाँफते हुए कहा, दीपक बेटा, जल्दी चलो। पूजा की माँ को शहर वाले अस्पताल में ले जाया गया है। हालत बहुत नाजुक है। जाते जाते बस एक ही बात कह रही थी कि मेरी बेटी को एक बार बुला दो। उससे मिले बिना आंख बंद नहीं करना चाहती। यह सुनते ही पूजा के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसने बिना किसी की तरफ देखे कमरे में जाकर अपना दुपट्टा उठाया और बाहर निकलने लगी। तभी शांति देवी ने फिर वही सख्त आवाज़ लगाई, रुको बहू, रात के समय कहीं नहीं जाया जाता। तुम्हें नहीं पता है क्या? सुबह चले जाना। पूजा पहली बार वहीं रुक गई, लेकिन इस बार उसने सिर झुकाकर नहीं, बल्कि सीधा देखकर कहा, माँ जी, अगर आज मैं नहीं गई और मेरी माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई, तो मैं खुद को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊँगी। ऐसा काम मैं रोज़ करती हूँ, आपकी हर बात मानती हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ एक बेटी हूँ। शांति देवी कुछ बोल पाती उससे पहले ही दीपक आगे बढ़ा। उसने पहली बार अपनी माँ से साफ शब्दों में कहा, माँ, अगर आज पूजा को रोक दिया तो वह ज़िंदगी भर इस दर्द के साथ जिएगी। आपने हमेशा मुझे सिखाया था कि माँ का धर्म होता है, फिर आज पूजा की माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? शांति देवी ने गुस्से में कहा, तो अब तू मुझे गलत साबित का गुलाम बनेगा। दीपक ने शांत आवाज़ में कहा, गलत या सही का फैसला नहीं कर रहा माँ। अगर कल को मेरी बेटी होगी और उसके ससुराल वाले उसे आपसे मिलने नहीं आने देंगे, तब आपको कैसा लगेगा? आपके इसी आदत की वजह से शायद भगवान ने आपको बेटी नहीं और मुझे बहन। यह सुनकर शांति देवी एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। दीपक ने तुरंत बाइक निकाली और से कहा, दोनों अस्पताल पहुंचे तो पूजा की ऑक्सीजन पर थी। जैसे ही उन्होंने पूजा को देखा, हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कांपते हाथ से पूजा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मुझे पता था मेरी बेटी ज़रूर आएगी मुझसे मिलने।
लेकिन पूजा की भाभी चिढ़ गई पूजा को देख के और अपने पति रोहित धीमी आवाज में आग सेवा करने आई नहीं कभी यहाँ आके तमाशा कर रही है जिससे इन्हें माँ जी की बहुत चिंता है जो लेना था, अब तो काम करेगी। रोहित बोला अभी टाइम का। पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने माँ का हाथ अपने माथे से लगा लिया। सब देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ फैसले घर की परंपरा से नहीं इंसानियत के लिए लिए जाते हैं। उसी समय उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया कि घर लौटने के बाद वह अपनी माँ से ऐसी बात करेगा जिससे इस घर की सोच हमेशा के लिए बदल जाए। अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि समय पर अस्पताल पहुंच जाने की वजह से पूजा की माँ की हालत अब पहले से बेहतर है। यह सुनते ही पूजा ने राहत की सांस ली। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब आप जल्दी ठीक हो जाइए, मैं फिर मिलने आऊँगी। माँ ने उसकी तरफ देखकर कहा, बेटी, ससुराल को अब लेकिन इतना कभी मत भूल जाना कि मायका कभी पराया नहीं होता। घर लौटते समय पूरे रास्ते दीपक एक शब्द भी नहीं बोला। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी माँ शांति देवी के सामने बैठकर कहा, माँ, कल अगर मैं भी चुप रहता तो पूजा अपनी माँ से मिल नहीं पाती। सोचिए, अगर मेरी कोई बहन होती और यही बात मेरी बहन के साथ उसके ससुराल में होती तो क्या हम उसे सही मानते? शांति देवी का सिर अपने आप झुक गया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर मेरी बेटी होती और उसको उनसे मिलने से रोक दिया जाता तो उनका दिल भी टूट जाता। उन्होंने बिना देर किए पूजा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और भर्राई हुई आवाज़ में बोली, बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ बहू समझा, बेटी नहीं। अब से अगर तुम्हारे मायके में किसी को भी तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम्हें किसी से इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटी अपने माँ बाप से मिलने जाती हैं, कोई गलती करने नहीं जाती। पूजा की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस इतना चाहती हूँ कि जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ किसी और बेटी को कभी न गुजरना पड़े। आपकी बेटी होती तब समझ में आता आपको। भगवान भी इंसान देख के बेटी देते हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है और आप तो समझदार हैं ही, सर्वगुण संपन्न। शांति देवी कुछ बोल नहीं पाई। उनका सर शर्म से झुक गया और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उस दिन के बाद शांति देवी ने पूरे मोहल्ले की औरतों के सामने भी यही बात कही, बहू किसी की बेटी ही होती है। अगर हम अपनी बेटी के लिए सम्मान चाहते हैं तो दूसरे की बेटी को भी वही सम्मान देना होगा। उस एक घटना ने सिर्फ एक घर का माहौल नहीं बदला बल्कि पूरे परिवार की सोच बदल दी। उस दिन सबने समझ लिया कि शादी के बाद बेटी का एक नया घर ज़रूर बनता है, लेकिन उसके मायके से उसका रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। यही रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।